ओम शांति। आज नए साल का पहला दिवस है। आप सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों को मधुबन बेहद घर से, दादियों की ओर से, तो बड़े भाइयों की ओर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका यह नया साल 2025 का खूब सुखमय हो, शांतिमय हो, सदा स्वस्थ रहे, सदा मस्त रहे, सदा खुश रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नया साल मुबारक हो, मुबारक हो। आज नए साल की शुरुआत में ज्ञान सागर बाबा ने बहुत ऊंचा सम्मान और अटेंशन दिलाते हुए कहा कि तुम ज्ञान सागर के बच्चे बादल हो, तो तुम्हें ज्ञान की खूब वर्षा कर हरियाली करनी है। फिर बाबा कहे बादल भी कई तरह के होते हैं, कोई बरसने वाले होते हैं, कोई गरजने वाले होते हैं। ऐसे तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। कोई खूब जोर से ज्ञान की वर्षा करते हैं तो उनका नाम गाया जाता है। जैसे वह पानी की वर्षा होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, ऐसे यह ज्ञान वर्षा है। जो अच्छा ज्ञान वर्षा करते हैं उनकी महिमा होती है। जो ज्ञान वर्षा नहीं करते हैं तो वह जैसे सुस्त बादल हैं, उनका पेट जैसे ज्ञान से खाली है तो वह पूरी धारणा कर नहीं पाते, उनका जैसे पेट पीठ से लग जाता है। इसलिए कहा बच्चों को ज्ञान की धारणा बड़ी अच्छी करनी है। फिर यथार्थ याद की विधि बताते हुए कहा कि अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना है। बाप जो है, जैसा है, उसी स्वरूप में उनको यथार्थ याद करना है। यही मुख्य पुरुषार्थ है। अपने को आत्मा समझ बाप को और स्वीट होम को याद करो। बाबा कहे अभी जन्म जन्मांतर का जो देह अभिमान है वह मिटाकर देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। फिर कहा कि मनुष्य समझते हैं कि भगवान तो बड़ा समर्थ है, वह जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। भारत पर तो कितनी आफतें आती रहती हैं। बाबा कहे मैं कोई घड़ी घड़ी थोड़े ही आता हूँ, मेरे पार्ट की लिमिट है। जब मनुष्य आत्माएं अति दुख में होती है उस समय में आता हूँ, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा कहे ड्रामा में मेरा एक्यूरेट पार्ट है, यह है हाईएस्ट बाप की रीइंकॉर्नेशन। फिर विशेष कहा कि तुम बच्चों को अभी बाप से नॉलेज मिलती है। जो तुम विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत आती है। पुरुषार्थ कर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। फिर दूसरी स्मृति दिलाई कि वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो शिव बाबा हैं, जो फिर रचते भी स्वर्ग हैं, जिसको हेवन पैराडाइज कहते हैं। उनकी कितनी महिमा करते हैं। जो ऊंचते ऊंच बाप हैं तो ऊंचते ऊंच स्वर्ग की स्थापना करते हैं। और कहा कि अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान का चक्र चलता है, यह भी याद रहे तो भी अवस्था बड़ी अच्छी रहे, तुम्हारी सदैव हर्षित मुख अवस्था रहेंगी। फिर कहा कि ब्रह्मा बाबा को लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर कितनी खुशी होती थी। खुशी में कितने गदगद होते थे कि अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, कितनी बड़ी लॉटरी मिली। तो ब्रह्मा बाबा कहे जब भगवान मिल गया तो बाकी और क्या चाहिए। विशेष कहा अपना एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखने से ही रिफ्रेशमेंट आ जाती है, नशा चढ़ जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का चित्र हर एक के पास होना चाहिए। यह चित्र देखने से दिल में लक्ष्य से प्यार बढ़ता है, देवी गुणों की धारणा सहज हो जाती है। फिर कहा कि अभी तुम तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो, सब कुछ जान गए और कुछ पढ़ने की दरकार नहीं। इस पढ़ाई से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, इसलिए बाप को नॉलेजफुल कहते हैं। और साथ में कहा कि नॉलेज से ही सब गुण आते हैं। और आज नए साल में बाबा ने सेवा का लक्ष्य दिया कि बच्चों को अच्छे अच्छे स्लोगन बनाकर अनेकों को बांटना है, जिससे मनुष्य सुजाग हो। और लास्ट में बहुत विशेष स्मृति दिलाते हुए कहा कि शिव बाबा है हसीन पावन मुसाफिर, जो आकर सारे वर्ल्ड को हेवन बनाते हैं। बाबा कहे तुम जो सांवरे पतित बन गए, उनको आकर मैं गोरा हसीन बनाता हूँ। शिव बाबा कितना सलोना साजन है, आकर सब आत्मा सजनियों को गोरा पावन बनाते हैं। तो ऐसे बाप पर, ऐसे साजन पर कितना कुर्बान जाना चाहिए, कितना प्यार से याद करना चाहिए। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य।
आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी और करानी है। मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी और करानी है। आज मुरली से प्रश्न है, जो बादल बरसते नहीं हैं, उन्हें कौन सा नाम देंगे? उत्तर में बाबा कहे, वह है सुस्त बादल, चुस्त वह जो बरसते हैं। अर्थात चुस्त वह जो ज्ञान की बरसात करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं। अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते, उनका पेट पीठ से लग जाता है। वह गरीब है, प्रजा में चले जाते हैं। मुरली से दूसरा प्रश्न है, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर में बाबा कहे, अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना। बाप जो है, जैसा है, उसी स्वरूप में यथार्थ याद करना, इसमें ही मेहनत है। आज मुरली में गीत बजा, जो पिया के साथ हैं, उनके लिए ज्ञान की बरसात है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, स्वच्छ बुद्धि बन वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्वगुण स्वयं में धारण करने हैं। दूसरा पॉइंट, जैसे ब्रह्मा बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है। आज नए साल का प्यारे बाबा का वरदान है, एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भव। एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भव। स्पष्टीकरण है, आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है तो क्या, क्यों, कैसे के बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो। क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। आज नए साल में बाबा ने सदा प्रसन्न चित्त रहने के लिए कहा और उसके लिए कहा कि सदा ब्रह्मा बाबा के जीवन रूपी कंप्यूटर को देखते रहो तो स्थिति एक रस रहेंगी। आज का स्लोगन है, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। अच्छा, मीठे मीठे सुकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज विशेष नोट, विशेष सूचना है सभी के लिए। सभी ब्राह्मण वत्स 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक विशेष अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ योग तपस्या करते हुए पूरे विश्व को अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा विशेष साकाश देने की सेवा करना जी। इसी लक्ष्य से इस मास के पत्र पुष्प में जो अव्यक्त इशारे भेजे गए हैं, वह पूरे जनवरी मास में मुरली के नीचे लिख रहे हैं। आप सभी इन पॉइंट्स पर विशेष मनन चिंतन करते हुए मनसा सेवा के अनुभवी बनो। आज 1 जनवरी है, अव्यक्त मास शुरू हो रहा है। इस मास में विशेष पुरुषार्थ करने के लिए लक्ष्य दिया, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा कहे, आप शांति दूत बच्चे हो। कहाँ भी रहते, चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत समझकर चलो। जो स्वयं शांत स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे, वह दूसरों को भी शांति और शक्ति की सकाश देते रहेंगे। आज बाबा ने विशेष लक्ष्य दिया, कौन सा? कि मैं शांति दूत हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। इसलिए सारे दिन में सभी आत्माओं को शांति और शक्ति का सकाश देते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।